आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन। कौन सा पढ़ेंगे? श्वसन। इसमें 2 पार्ट में वीडियो आएगा। कितने पार्ट में आएगा? अच्छा, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन की डिफिनीशन कोई बता सकता है? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? श्वसन। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है। इसका डिफिनीशन होगा वैसा प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्या होता है? और उससे ग्लूकोज से ही क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होता है, और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अपने शरीर को संचालित रखते हैं। समझ रहे हो बात? उसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होगा। कै प्रकार के? एक होता है व्यावीय शोषण, एक होता है अव्यावीय शोषण। कौन सा शोषण? इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एक को बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? व्यावीय शोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसको क्या बोलेंगे? व्यावीय शोषण। क्या बोलेंगे? व्यावीय शोषण। ग्लूकोज के विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको व्यावीय शोषण। अगर ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अव्यावीय शोषण। कौन सा शोषण? अव्यावीय शोषण। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज का विखंडन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एटीपी के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछ चुका है, तुम्हारे भी एग्जाम में भी पूछ चुका है, फिर इंटर में भी पूछ चुका है, 12th में भी पूछ चुका है। एटीपी के फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। कहाँ पे होगा? अब अव्यावीय शोषण में किस में होगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। यहाँ पर 2 एटीपी के एनर्जी का निर्माण होगा। यहाँ पे देखो गलती लिखा गया है मिस्टेक से। यहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 एटीपी होना चाहिए। यहाँ पर भी गलती है। देखो नीचे सही लिखा हुआ है, ऊपर वाला गलती लिखा गया है। इसको प्रिंट अथी करना था। यहाँ पे देखो, अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो यहाँ पे इथेनॉल का निर्माण होगा। अव्यावीय शोषण में किसका निर्माण होगा? इथेनॉल का। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। व्यावीय में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण, इसमें होगा इथेनॉल का निर्माण। C2H5OH। ये कौन सा ग्रुप के है? अल्कोहल ग्रुप के। कौन सा ग्रुप के? अल्कोहल ग्रुप के। इसमें कितने ऊर्जा प्राप्त होगा? 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। फिर अब एग्जाम में पूछता है कि व्यावीय शोषण और अव्यावीय शोषण में अंतर बताइए। क्या बताना है इसमें? देखो यहाँ पे है व्यावीय शोषण और अव्यावीय। देखो, व्यावीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहाँ पे होता है? अव्यावीय शोषण कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। क्या? किसका निर्माण होगा? व्यावीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन होगा। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। फिर इसमें ऊर्जा जो है 38 एटीपी के रूप में रहता है। कितना में रहता है? यह कहाँ पे पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे पाया जाएगा? अव्यावीय शोषण में क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहाँ पे होता है? इसमें ग्लूकोज का विखंडन होकर किसका निर्माण होगा? एथेनॉल का। किसका होगा? एथेनॉल का। इसमें ऊर्जा कितना एटीपी रहता है? 2 एटीपी। कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 2 एटीपी। फिर इसके बाद देखो, यह कहाँ पे पाया जाएगा? जीव द्रव में। जीव द्रव कहाँ पे होता है? तो ये होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? यही साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जितना है सारा चीज इसी में रहता है। पौधा में श्वसन। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक देखना है? पौधा में श्वसन। तो पौधा में श्वसन किस प्रकार होता है? तो पौधा में श्वसन जो है दिन रात होता है। कब होता है? दिन रात होता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। क्या करते हैं? लेकिन पौधा में उल्टा है। पौधा क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करता है? वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या हो जाएगा? उल्टा। रात में क्या करता है? रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन। अरे वही बात हुआ, उल्टा वही बात हो गया। फिर रात में जो है ये ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए रात के समय पेड़ पौधा के सामने क्या नहीं करना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। नहीं होता है। कहाँ पे होता है? दिन रात होता है। अपने शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, परंतु रात्रि के समय सूर्य के अनुपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए रात्रि के समय हमें पेड़ पौधा के नीचे क्या नहीं करना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। अब पौधा में श्वसन जो है 3 प्रकार से होगा। कै प्रकार से होगा? एक होगा पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा होगा? और दूसरा होगा इसके बाद दूसरा ग्रंथ के द्वारा नहीं,
तना के द्वारा, किसके द्वारा? तना के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा होगा? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा देखो, पत्ती के द्वारा कैसे होगा? तो पत्ती के द्वारा होगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? यहाँ पे पत्ता देखो, पत्ता में देखो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। क्या बोलेंगे इसको? स्टोमाटा, रंध्र। क्या बोलते हैं इसको? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखना, किसी भी पत्ता में छोटा 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 छिद्र रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। इसका काम क्या है? तो इसका काम है गैसेस का आदान प्रदान करना। क्या करना? इसका काम क्या है? गैसेज का आदान प्रदान करना। और दूसरा काम है बाष्पोत्सर्जन में मदद करना। कहाँ पे मदद करना? इसके बाद देखो, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होता है जिसमें पौधा आवश्यक जल को बाष्प के रूप में क्या कर देता है? बाहर कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? फिर इसके बाद देखो, तना में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होगा? वात रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? फिर इसके बाद देखो, जड़ में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? मूल रोम। जैसे जड़ है, पेड़ के नीचे देखना जो धागा टाइप का जो रहता है ना जड़ में, उसी को बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? ऐसा पीपल और तुलसी के पेड़ में देखने के लिए मिलता है। फिर आगे है जंतु में श्वसन। कहाँ पे श्वसन? देखो, जंतु में श्वसन कैसे होगा? तो जंतु में श्वसन जो है कुछ जानवर में जो होता है गलफारा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुछ जानवर में गलफारा के द्वारा होगा, और कुछ जानवर में गलफारा के द्वारा, कुछ जानवर में क्लोम के द्वारा। किसके द्वारा? और कुछ जानवर में होगा ट्रैकिया के द्वारा, श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा होगा? श्वास नली के द्वारा होता है। और कुछ जानवर में कैसे होगा? तो त्वचा के द्वारा होगा, कुछ में फेफड़ा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जैसे में देखो, स्तनधारी में किसके द्वारा होगा? स्तनधारी में होता है फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारी किसको बोलते हैं? तो वैसा जानवर जो अपने बच्चा को दूध पिला सकता है उसको क्या बोलते हैं? स्तनधारी। क्या बोलेंगे? तो इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा? फेफड़ा। इस सांस जो है फेफड़ा से लेगा। जैसे आदमी सब किससे सांस लेगा? फेफड़ा से। फिर के बाद कीट है। कौन सा है? कीट। यहाँ पे देखो, ये है टिड्डा। ग्रास होपर बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास होपर, हिंदी में बोलते हैं टिड्डा। क्या बोलते हैं? ऐसे घर के भाषा में बोलते हैं राम जी के घोड़ा। बोलते हैं कि नहीं? ये सांस किससे लेता है? तो ये सांस लेगा, जितना कीट है वो लेगा सांस किससे? ट्रैकिया से, श्वास नली से। किससे लेगा? वो ट्रैकिया किसको बोलेंगे? तो देखो, इस सी आकार के जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। फिर इसके बाद देखो, जलीय जीव, पानी में रहने वाला जानवर जो है किससे सांस लेगा? गिल से या क्लोम से? गलफारा से या क्लोम से? जैसे मछली किससे लेता है सांस? गलफारा से। यहाँ पे देखो, ये वाला है गलफारा। मछली जो है इससे सांस लेगा। किससे सांस लेता है? ये लाल लाल जो दिखाई दे रहा है इसका गिल्स है, क्लोम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे गलफारा इसी को बुलाता है। क्या बुलाता है? तो सांस किससे लेता है? गलफारा से, क्लोम से। क्या बोलेंगे? फिर इसके बाद देखो, मेढक किससे सांस लेगा? मेढक जो है जमीन पे रहेगा। जमीन पे रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है। किससे लेता है? फेफड़ा से। किससे लेगा? फेफड़ा से। अगर मिट्टी के अंदर है तो किससे सांस लेगा? त्वचा से। किससे लेगा? और पानी में है तो किससे सांस लेगा? पानी में है तो गलफारा से सांस लेगा। किससे लेगा? उसी को बोलेंगे क्लोन। क्या बोलेंगे? देखो अभी, अच्छा ये बताओ, मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल किससे सांस लेगा? दिमाग लगाओ, टैडपोल किससे सांस लेगा? अरे टैडपोल है तो पानी में नहीं रहेगा, जमीन पर आएगा। वो बड़ा होगा तब ना जमीन पर आएगा। तो किससे लेगा वो सांस? क्लोम से लेगा। किससे लेगा? क्लोम। बंद करो।